हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश की बुक की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें एक पोयम है अमांडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर एक बच्चा ये महसूस करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ये फील करते हैं कि हर कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनको हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कटेल्ड। आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ होगा कभी कि आपको बांधा जा रहा है, आज़ादी से रहने नहीं दिया जा रहा। राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा यू आर इन ए फॉर्म फॉर ए सरप्राइज। तो जब आप राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, उन कुछ चीज़ों को, वो चीज़ें लिखो जो कुछ ऐसी बातें जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके जो बड़े हैं वो आपको परमिशन नहीं देते करने के लिए। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, इस पोएम को जोर से पढ़िए, एक पेयर बना के पढ़िए। एक जना एक स्टैंजा पढ़ेगा तो ऑल्टरनेट वे में दूसरा स्टैंजा। नाउ स्टार्ट करते हैं आप पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। कभी कहती है अमांडा अपने नाखून मत खाओ, अपने कंधे मत उचकाओ, ढीला ढाला बैठना छोड़ो, सीधे बैठो अमांडा। देयर इज ए लैंग्वेज एमर्ल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा रिप्लाई करती है गहरे रंग के स्थिर समुद्र का एक ही निवासी है और वह मैं हूँ, एक मस्त कन्या मीन्स मरमेड, आनंदपूर्ण लहरों के बहाव में बहती हुई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो कभी कहती है अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है, मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। तो अमांडा रिप्लाई करती है आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बियर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो क्या कहती है मैं एक अनाथ हूँ, मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल को उड़ाती हुई घूमती हूँ। शांति बड़ी सुनहरी है, आज़ादी अत्यंत मधुर है। मतलब शांत सुनहरी लगती है लेकिन हम वो आज़ादी जो होती है वो ज़्यादा मीठी लगती है, मीन्स आज़ादी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर क्या कहते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू अगेंस्ट अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो कभी कहती है अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ, याद करो तुम्हारे मुहासे हैं अमांडा, क्या तुम इस बात पर ध्यान दोगी जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। आई एम, तो अमांडा रिप्लाई करती है आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो क्या कहते हैं मैं एक मनमोजी हूँ, मीन्स अपने मन की करने वाली हूँ, मुझे परवाह नहीं, इस मीनार में जीवन बड़ा शांत और दुर्लभ है, मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को अर्थात सिर को झुकाने नहीं दूंगी। कभी कहती हैं स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। कभी कहती हैं अमांडा इस खिन्नता को एकदम समाप्त कर दो अमांडा, मीन्स ये जो जिस तरीके से रह रहे हो इसको एकदम ख़त्म कर दो, तुम हमेशा नाराज रहती हो और हर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, तुम्हारी गलतियां निकाली है, या छोटी छोटी बातों में मैं तुम्हें टोकती रहती हूँ और तुम्हें कुछ ना कुछ करने से मना करती रहती हूँ। तो इस पोएम में ये बताया जाता है। तो शॉर्ट में एक और पोएम यही ख़त्म होता है, मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। रॉबिन क्लाइन एक कवि है जो अपने पेन से प्रतिदिन की और जीवन की सार्वभौमिक घटनाओं को लिखता है, मतलब दिन भर दिन जो काम उसने किया है वो चीज़ वो लिखते हैं। छोटे बच्चों से संबंधित बातें उन्हें बहुत ही पसंद है क्योंकि उनमें निर्दोषता, प्यार, चुस्ती और उनका स्वभाव होता है।
मतलब बच्चों का जैसे प्यार होता है और जैसे उनकी कोई गलतियां नहीं होती, निर्दोष होते हैं, उनकी जो चुस्ती है, उनका जो स्वभाव है, वो कवि को अच्छी लगती है। इस छोटी सी कविता में अमांदा एक छोटी लड़की है जिसे कवि बार बार कुछ अवांछित बातें ना करने के लिए शिक्षा देता है। अवांछित बातें मीन्स जैसे कि ये मत करो, वो मत करो, मतलब वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही है जो मैनर्स में नहीं है, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए कवि मना करते हैं। परंतु वह अपनी ही दुनिया में रहती है क्योंकि वह एक उदासीन लड़की है, लेकिन वो कवि की कोई बातें सुनती नहीं है क्योंकि वो तो मूडी इंसान है, लड़की है, बच्ची है बोल सकते हैं, और वो अपने आप में खुश रहती है, अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। तो पोयम यहीं कंप्लीट होता है।